वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गणपति। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। आज का हमारा वीडियो स्टार्ट होता है उसके पहले मैं बता दूं, मई महीने की रीडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें मूलांक को लेकर रीडिंग की गई है, जिसमें 2 रीडिंग की गई है ना। एक में पूरा वीडियो रिलीज़ नहीं हो पाया था तो 2 पार्ट में उसको रिलीज़ किया है मैंने। आप चाहें तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, सभी के लिए वो वीडियो देख सकते हैं कि मई का मंथ में आपको किन किन बातों की सावधानी रखनी है, क्या क्या अचीव होने वाला है और किन बातों पर ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैम आकाशीय रिकॉर्ड आप लेकर आए, बहुत दिन हो गए आकाशीय रिकॉर्ड नहीं लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आकाशीय रिकॉर्ड। लेकिन उसके पहले मैं किन लोगों के लिए आकाशीय रिकॉर्ड निकाल रही हूँ ये मैं आप लोग को बता दूँ। तो हो सकता है यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँगी, यदि आपको लगता है आप वैसे हैं तो उस आकाशीय रिकॉर्ड को देखना आपके लिए काफ़ी मीनिंगफुल रहने वाला है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ में काफ़ी 9 नंबर आता होगा, या तो 9th को, 18 को, 27 को आपका जन्म हुआ है, या तो आपके डेट ऑफ बर्थ में जो ईयर पोर्शन है वहाँ 9 मल्टीपल आ रहा है, या फिर 79, 89, 99 या 200,009, इस तरह से आपका मतलब 9 की वहाँ फिगर आपके इसमें आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपकी इच्छा शक्ति की बात करूँ तो आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैसी भी परिस्थिति हो, आपको घबराहट थोड़ी देर के लिए होती है लेकिन आप वापस उठ के खड़े होते हैं और अपने लिए सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। आपको स्टक रहना इतना पसंद नहीं आता जितना कि आपको लगता है कि बस मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। आपका जोड़ तोड़ गुणा भाग सारा इसमें स्टार्ट हो जाता है। आप काफ़ी दयावान हैं, बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन होने चाहिए। किसी का दुख दर्द आपसे देखा नहीं जाता है। आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत करेज है। आपके पावर डिवाइन के द्वारा आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल जाता है। आपकी कोई सिचुएशन स्ट्रक दिखती है तो अचानक से कोई आके आपकी मदद कर देता है। आपको विक्ट्री इतने जल्दी नहीं मिलती है, काफ़ी संघर्षों के बाद आपको जीत हासिल होती है। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में। कोई आपको, जहाँ तक यदि मैं लोगों की बात करूँ तो लोग इतना आपको समझ नहीं पाते। फ्रेंड्स तो बहुत जल्दी बनते हैं पर ज़्यादा दिन वो टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप कोई अलग है, आप उनके जैसे नहीं हैं और वो लोग आपको अलग कर देते हैं। आपके अंदर बहुत धैर्य है, पेशेंस है आपके अंदर। चाहते सब कुछ है लेकिन आपको भी पता है कि हर चीज़ को वक्त लगता है और आप पेशेंसली इंतज़ार करते रहते हैं, हार्डवर्क करते रहते हैं और वेट करते रहते हैं कब आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर आपकी, यदि मैं एनर्जी की बात करूँ तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। आप थकते भी हैं लेकिन आप बैठते नहीं हैं। थोड़ा आराम किया नहीं कि वापस आपके अंदर एक काम का जुनून कहना चाहिए। मल्टीपल काम करने की भी आपके अंदर क्षमता है। यदि आप गार्डनिंग करें तो उसी समय आप खाना भी बना सकते हो, उसी समय आप बच्चों को भी भेज, मतलब आप एक टाइम पर बहुत सारे वर्क भी करते होंगे और आपको ऐसा लगता है कि बस मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए, और कहीं तो कहीं आपको ये फीलिंग आती है कि सक्सेस मेरा अधिकार है, और आपको उस सक्सेस के लिए आप जी तोड़ मेहनत करते रहते हैं और आपको अंततः लक्ष्य की प्राप्ति करना, बस यही आपका उद्देश्य है। मन में शांति, मन में पीस, मन में मेडिटेशन और साथ में
दुनियादारी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपके अंदर है। तो मैं यहाँ पर करेज की बात करूँ, यहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस की बात करूँ, कंपेशन की बात करूँ, कंट्रोल की बात करूँ, इनर स्ट्रेंथ की बात करूँ, इनर पीस की बात करूँ, तो ये आपके अंदर है। लेकिन कहीं तो कहीं रिलेशनशिप में आपको लोग समझ नहीं पाते हैं। और यदि ये सारी बातें आपके साथ रेजोनेट हो गई हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आकाशीय रिकॉर्ड कि ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं तो आपके पास्ट लाइफ कैसी थी। ये आपकी आकाशीय रिकॉर्ड के ज़रिए अब हम आपका देखेंगे आपकी पास्ट लाइफ कैसी थी, क्योंकि कई बार पास्ट लाइफ को देखने से हमें इस जन्म की बहुत सारी बातों का पर्दाफाश हो जाता है और हमारे कन्फ्यूज़न थोड़े दूर हो जाते हैं। हमको ये समझ में आ जाता है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। आकाशीय रिकॉर्ड केवल आपके पास्ट लाइफ को एसेस करता है। यहाँ एक क्लियर बता दूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो जाए, क्योंकि एक सारे लोग कई लोग होते हैं, है ना। तो हो सकता है कई लोगों के साथ ये रेजोनेट हो जाए। तो यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी, ये जितने लोग हैं उनके आकाशीय रिकॉर्ड प्लीज़ मुझे निकाल दीजिए। प्लीज़ इनके मुझे आकाशीय रिकॉर्ड निकाल के दे दीजिए प्लीज़ मुझे। ओके, बहुत सारे आए हैं, प्लीज़ इनके आकाशीय रिकॉर्ड निकाल दीजिए। प्लीज़ आकाशीय रिकॉर्ड निकाल दीजिए। यदि आपको थोड़ा बोर लग रहा है तो थोड़ा आगे करके देख सकते हैं, क्योंकि कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है निकलने में, क्योंकि ये आपकी पूर्व जन्म की बात की जा रही है यहाँ पर। ओके, पेशेंस, एक्चुअली आप में पेशेंस है, इसलिए आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा पेशेंस है। वाह, आर्चएंजल गैब्रियल, सुपर। इसलिए आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आप अपनी बात बहुत स्ट्रांगली रखते हैं, छोटा मोटा नहीं, बहुत स्ट्रांगली रखते हैं आप अपनी बातों को। यस, चलिए देखते हैं और लगेगा हम और आकाशीय रिकॉर्ड आपके लिए एसेस करेंगे। चलिए देखते हैं आपके पास्ट लाइफ कैसी रही थी, इसको हम लोग डिकोड करते हैं। ओके, तो देखते हैं आप अपने वर्तमान जीवन में जो इन स्थितियों से जो गुजर रहे हैं वो क्यों गुजर रहे हैं। एक चीज़ और नहीं बताई मैंने, आप शायद एक अच्छे हीलर हो सकते हैं, या फिर आप अकर्ट साइंस से रिलेटेड लोग हो सकते हैं, या आपका संबंध हो सकता है। ये चीज़ें छूट गई थी मेरी, यस, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं कि ये आपका जो आज जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं उसका बहुत कुछ रिलेशन आपके पास्ट लाइफ से ही था। आपके आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। देखिए, यहाँ पर एक लेडी बैठी है और यहाँ आपको ऐसे साए दिख रहे होंगे जो आके इसके कान में कोई बात कह रही हैं। यहाँ पर भी एंजल्स हैं, यहाँ पर भी एंजल्स हैं। इसका मतलब है कि आप कहीं भी रहें, आपके आसपास एंजल्स रहते ही रहते हैं। आपको एंजल्स का सपोर्ट मिलता ही रहता है, उनकी गाइडेंस मिलती ही रहती है। आप यदि एडम्स 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 इस तरह से साउंड लेते, क्योंकि ये 22 का भी नंबर है जो कि एक मास्टर नंबर भी है, जो आपको कहता है कि आप एक केयरिंग इंसान हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं। और यही पावर लाइट आप महसूस भी करते होंगे, आप फील भी करते होंगे कि आपको लोगों के लिए एकदम से एक भावनात्मक रूप से आप जुड़ जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए। तो यहाँ पर यदि एडम्स स्विच वर्ड के रूप में भी आप चैंटिंग करेंगे तो यहाँ पर डिवाइन पावर आपसे कनेक्ट हो जाएगी। तो अब आगे ये बात हो रही है कि
बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपके आसपास रहती हैं आपको गाइड करने के लिए, आपको रास्ते दिखाने के लिए। आप इसीलिए कंफ्यूज नहीं होते हैं और आप एक टाइम ऐसा आता है कि तो यहाँ पर आपको जो गाइडेंस मिलती है, आप जो घबराते नहीं हैं, आप अभी भी कॉन्फिडेंट बने रहते हैं, आप एक स्ट्रेंथ फील करते, वो इसीलिए फील करते हैं क्योंकि आपको वक्त वक्त पर कोई ऐसी एनर्जी है, एंजल्स एनर्जी है, एंसेस्टर्स एनर्जी है, ये आपको हमेशा आकर गाइड कर देती हैं, आपको संभाल लेती हैं। और ये कोई पावरफुल एनर्जी है, ये छोटी मोटी एनर्जी नहीं है, ये एक पावरफुल एनर्जी है जो आपको हमेशा वक्त रहते हुए हर चीज़ों के बारे में आपको इंट्यूशन दे देती हैं, या फिर आपको उसके बारे में पहले से ही पता चल जाता है कि कुछ तो कुछ होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है या फिर कुछ अच्छा होने वाला है, इसके बारे में आपको पहले से ही पता चल जाता है। तो आप चाहें तो एडम्स 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 का स्विच वर्ड चैंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आया है आर्च एंजल गैब्रियल। मैंने बताया कि आप बहुत स्ट्रांग फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, विल पावर अच्छी है। उसका कारण ही है आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, बहुत क्लियर कट आप बात करते होंगे। आर्च एंजल गैब्रियल यहाँ पर है, इसका मतलब ये कि आपको डिवाइन मैसेजेस हमेशा मिल जाते हैं और यहाँ पर भी वही मैसेज था। ये जो आपकी जो पावर है वो डिवाइन के द्वारा ही दी गई है, आप वो डिजर्व करते थे, इसलिए वो आपके साथ आज भी हैं, क्योंकि आपने उनकी एक समय में बहुत कॉलिंग की है या भक्ति की है या उनके साथ आपका अच्छा सुपर कनेक्शन रहा है। साथ में एंजल ऑफ गैब्रियल, आर्च एंजल गैब्रियल है एंजल ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। मतलब आपका जो विल पावर है वो इसलिए स्ट्रांग है कि आपको पता है कि आपको घबराहट महसूस नहीं होती है किसी से भी बात करने के लिए, क्योंकि आर्च एंजल गैब्रियल का सपोर्ट आपके साथ होता है। थ्रोट चक्रा आपका बिल्कुल भी लॉक नहीं है, ओपन है आपका थ्रोट चक्रा। आप बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं, एयर एनर्जी भी आप हो सकते हैं। और ये टाइम है आपको एक्सप्रेस करने का, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का। यहाँ पर एक एडवाइस भी निकल कर आ रही है, यदि आप को लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी बातों को लेकर स्टक हैं या अपनी बात को ठीक ढंग से नहीं कह पा रहे हैं, तो ये वक्त है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, ये वक्त है अपने आप को समाज के सामने स्थापित करने का, अपने बोलकर दिखाने का। ठीक है, तो ये आपके लिए यही मैसेज ला रहे हैं क्योंकि आपके पास पावरफुल वर्ड्स हैं डिवाइन के द्वारा दिए गए। यहाँ पर हो सकता है आप टीचिंग लाइन में हो सकते हैं, काउंसलिंग लाइन में हो सकते हैं, पब्लिक एरिया में हो सकते हैं, मार्केटिंग में हो सकते हैं, जनरल मतलब आप कहना चाहिए कि कोई अच्छे पत्रकार भी हो सकते हैं, मीडिएटर भी हो सकते हैं। आप इसमें से कोई भी तरह के कार्य करते हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और आप आज से नहीं जुड़े हुए, ये आपका रिलेशन कई जन्मों से इंस एनर्जी से जुड़ा हुआ है और इसीलिए आज भी आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है और अच्छे से बातें करके अपने मसलों को आप सॉल्व कर लेते हैं। हो सकता है आपका 5 नंबर से भी काफ़ी रिलेशन है, 55, 555, 5 ये आपको बहुत नज़र आते हैं, या तो फिर आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। इसी कारण आप अच्छे से अपने मैसेज को लोगों को कन्वे भी कर पाते हैं। लेकिन जब हम लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं तो इसी कारण कई बार हमारे रिलेशनशिप में भी इश्यूज हो जाते हैं। तो ये आपको चेक करना है कि क्या मैं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ या बोलती हूँ। मतलब आपकी जो भी कंडीशन है उसके अनुसार आप यहाँ पर देखिए कि आप ऐसा न बोले, डिप्लोमेट वे में बात करें कि किसी को बुरा भी नहीं लगे पर हमारी बात कन्वे भी हो जाए। इस पर आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। द किंग ऑफ फोर्स का कार्ड है। देखो कितना बहादुर है ये इंसान। देखो इस पिक्चर से ही पता चलता है, एक भेड़िया है, एक खरगोश है, हिरण है, इतने बड़े जंगल में अकेला खड़ा हुआ है और यहाँ पर लाइफ फोर्स एनर्जी उसको निहार रही है, उसको देख रही है और इतने सिचुएशन में खड़े होकर भी उसको घबराहट नहीं हो रही है। ये उसकी पावर है, नेचर के साथ उसका ये कनेक्शन है और यही कारण है कि आपके अंदर आज भी हीलिंग पावर है। यदि आपके आसपास कोई एक बीमार व्यक्ति भी आ जाता है ना, आपसे बात करके वो खुश हो जाता है, वो थोड़ी देर भी बात करे तो उसको लगेगा कि उसकी सेहत ठीक हो गई है।
मतलब आपके पास में एक लाइफ फोर्स एनर्जी भी है, हीलिंग एनर्जी भी है, आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है, आपके पास एनिमल स्पिरिट्स भी हैं, नेचर्स भी हेल्प कर रहे हैं, एंजल्स भी, आर्च एंजल्स भी आपको हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए आपके पास हमेशा सॉल्यूशन रहते हैं, भले ही प्रॉब्लम रहते हैं पर सॉल्यूशंस भी बहुत रहते हैं। और ये इस कारण है ताकि आप प्रैक्टिकल लाइफ में उस प्रॉब्लम में से कैसे बाहर आ रहे हैं, इससे आपको लोगों को गाइड करना है, लोगों को मदद करनी है, उनके रिलेशनशिप में उनके लिए ही आपको कार्य करना है। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए थोड़ा सा दाना पानी डालते रहना चाहिए, गेहूं के आटे में थोड़ा सा शुगर मिक्स करके देते रहना चाहिए, रोटी देते हैं जैसे डॉग्स को, कैट को या गाय को, जो भी है आपके आसपास है जीव जंतु, उन सबको आप बिल्कुल फीड करा रहे हैं और फिर कराते रहिए। तो यहाँ पर देखिए एक सिचुएशन ऐसी लग रही है कि आपने किसी पास्ट लाइफ में कोई एक बड़ी सिचुएशन को फेस किया था, एक बड़े प्रॉब्लम को फेस किया था, लेकिन आपका माइंड बहुत स्थिर था, काम था, पेशेंस था, और आज भी आपके अंदर बहुत पेशेंस है और आपने इस सिचुएशन को बहुत शांति से पीसफुली रिजॉल्व भी किया और सिचुएशन को अपने कंट्रोल में भी किया। और यहाँ पे नेचर का भी आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। डिवाइन कह रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ रिश्तों में आप नहीं कर पा रहे हो और यही कारण है कि इस जन्म में भी आप रिश्ते को संभाल नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ी जल्दबाजी हो रही है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन आपको सॉफ्ट करना है, केयरफुल करना है, ताकि उस रिलेशनशिप को आप बिल्कुल संभाल सको। जैसे समर में बहुत गर्मी होती है, विंटर में बहुत ठंड लगती है, मतलब दोनों एक अपोजिट नेचर है ना, बिल्कुल अपोजिट एक स्थिति होती है, जहाँ पे सूर्य तपता है, जहाँ पे सूर्य नहीं निकलता, जहाँ पे चंद्रमा की ठंडक नहीं मिलती, जहाँ दिन में भी चंद्रमा की ठंडक मिलती है, मतलब ये कंप्लीट अलग अलग वेदर है। तो वैसे ही हमारे पास एक सन की एनर्जी है, एक मून की एनर्जी है, यिन यान एनर्जी है, या तो फिर हम ये भी कह सकते हैं हमारी चंद्र नाड़ी है या हमारी सूर्य नाड़ी है। इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब इन दोनों के बीच में बैलेंस होता है तो हम पीस ऑफ माइंड और अपने एंगर, ये दोनों के बीच में जरा समभाव ला सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हमें गुस्सा तो आ रहा है लेकिन हम गुस्सा नहीं हो पाते हैं, हमें बहुत शांत रहना है लेकिन फिर भी हम ज़्यादा शांत न रहकर वहाँ हमें जहाँ बोलना है वहाँ हम बोल भी पाते हैं। और यही आपको इस जन्म में करने का एडवाइस आ रहा है। नहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा करना है, नहीं बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड वर्क करना है, नहीं बहुत ज़्यादा ऊर्जा एक टाइम पर बहुत सारी ऊर्जा ख़त्म कर दी, जैसे क्लाउड बस्ट होता है ना वैसे टाइप का। तो क्लाउड को बस्ट मत होने चाहिए, धीरे धीरे बारिश होने दीजिए, तो आप अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस क्रिएट कर लेंगे। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपका काम का क्षेत्र हो, हर सिचुएशन में आपको प्लानिंग बनाकर चलने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है डिवाइन के द्वारा। अब यहाँ डिवाइन फिजिशियन आया, मतलब सोचो आपको यहाँ पर कितना सुंदर कार्ड आया हुआ है, हीलिंग का कार्ड आया हुआ है। जैसे कि मैंने बताया आप एक हीलर भी हो सकते हो सकता है आपने हीलिंग करना लर्न किया है टेक्निकली, लेकिन आप ये हीलर कई जन्मों से थे, अभी के नहीं हो, कई जन्मों से थे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब आप खड़े होते हैं आपके आसपास के लोग हील हो जाते हैं। जब आप किसी बीमार से मिलने जाते हैं वो कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए हमारे घर। तो ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलती होंगी, क्योंकि आपकी आंतरिक शक्ति जो इनर स्ट्रेंथ है और इनर पावर है, आप जब खड़े होते हैं तो आपके ऑरा में से एक हीलिंग निकलने लगती है, जिससे कि आसपास के लोग हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप सबका इलाज भी कर सकते हो, यहाँ कोई डॉक्टर भी हो सकता है, आप बहुत अच्छा इलाज करते होंगे, आपके पास कोई आता होगा तो वो हील होता होगा, और आप एक दो को नहीं कई लोगों की हीलिंग करते हैं, माइंड की हीलिंग करते हैं, उनके बॉडी की हीलिंग करते हैं। आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पर आपका काम हीलिंग से रिलेटेड है। आप म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, क्योंकि म्यूज़िक से भी लोगों की हीलिंग होती है। आप एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि कई लोग आर्ट देख के खुश हो जाते
चाहते हैं, मतलब आप एक टाइप के हीलर हैं, किसी भी प्रकार से आपकी हीलिंग करना आपके विचारों में है, आपके प्रोफेशन में है। और ये फिजिशियन जो है वो कई जन्मों से आपके साथ है और यही कारण है कि आप भी एक हीलर हो। यहाँ पे 11 नंबर का कार्ड आया है, तो पिछले जन्म में आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन हो सकता है वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो एक प्योरिटी होनी चाहिए थी उस कॉन्ट्रैक्ट में, वो आपको कहीं ना तो कहीं यहाँ पर लेकर आई है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ने ही आपको इस कार्मिक सिचुएशन में डाला हुआ है। आप एक कार्मिक पैटर्न को भी फॉलो कर रहे होंगे और वो कारण है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट था जो अधूरा रह गया और उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए आप इस जन्म में आए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। वो किसी थॉट को रिलेटेड भी हो सकता है, सक्सेस से रिलेटेड भी हो सकता है, या आपके आसपास कोई ऐसे बुजुर्ग पर्सन है जो हमेशा आपके आसपास रहते हैं, उनकी गाइडेंस आपको मिलती रहती है, उनका सपोर्ट आपको मिलता रहता है, उन्होंने जो अपने अनुभव से सीखा है वो अनुभव आपको देते रहते होंगे। और यही कारण है कि आज भी आप उनके साथ यहाँ पर हैं और ये आप दोनों का एक कॉम्बिनेशन है और यही कारण है कि आप एक एग्रीमेंट से इस दुनिया में आए हुए हैं। आप लोगों ने ये फाइनेंशियल ग्रोथ करने का डिसीजन पिछले जन्म में ही लिया हुआ है, इसलिए आप ये कॉन्ट्रैक्ट में आज भी बंधे हुए थे, लेकिन यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट को बहुत सोच समझ कर करना है, पढ़ना है, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो अधूरी रह गई है, लेकिन ये फुलफिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिवाइन यही कह रहे हैं। कॉट इन द रियन, ओके, यहाँ पर ये कार्ड जो कह रहा है कि आप किसी जन्म में किसी हर्टफुल सिचुएशन से भी गुजरे हुए हैं, एक रिलेशनशिप में आपने खालीपन देखा हुआ था, हो सकता है किसी एडिक्शन के कारण ये खालीपन आपने अपने लाइफ में देखा था, अनहैप्पी थे आप उस सिचुएशन में, हो सकता है आप किसी कारण से नाकाम हो गए हो, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था लेकिन वो शायद कॉन्ट्रैक्ट नाकाम हो गया था, इसलिए आपने इस जन्म में भी उन सारी चीज़ों को अभी फेस कर रहे हो, देख रहे हो। तो यहाँ पर आपको अपनी थॉट प्रोसेस पे वर्क करना होगा, अपने स्टक सिचुएशन से इस समय आपको निकलना होगा। इस समय भी आप अपनी रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा खुश नहीं है, ये सिचुएशन हो सकती है लेकिन आप खुश नहीं हैं। आप इस समय एक ट्रैप फील कर रहे हैं, एक ऐसा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई है जो आपको वॉच करता है, कोई है जो आप पर निगरानी रखता है, ये सारी चीज़ें फील कर रहे हैं आप। और ये रिपीटेड पैटर्न अपनी लाइफ में आप देख रहे हैं, आपको लगता है ये भी ऐसा ही कर रहा है, वो भी वैसा ही कर रहा है। ये सारी काम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये कहीं तो कहीं कार्मिक सिचुएशन आपके साथ इस जन्म में भी किसी और जन्म की आई हुई है और आपको हमेशा फील होता है यही सब मेरे साथ क्यों होता है। ओके, तो ये सारे आपके पास्ट लाइफ की कहानी थी जिसके कारण आज वर्तमान जीवन में आप ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो देखते हैं आपके लिए कौन से डिवाइन गाइडेंस निकल कर आते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से डिवाइन गाइडेंस निकल कर आते हैं। Please give me cards, divine, please give me cards. कृष्णा जी आ गए हैं, वाओ, ट्रू डिवोशन। तो कृष्णा जी यहाँ कह रहे हैं कि आपका ये जो संबंध है कृष्णा जी से वो कई जन्मों से है। कृष्णा जी की आपने कई जन्मों से आराधना की है, भक्ति की है और आप उस कमिटमेंट को कभी नहीं छोड़ते और आपने ये प्रतिज्ञा ली है कि हे कृष्णा जी, आप हमेशा मुझसे जुड़े रहिए, हमेशा मेरे साथ रहिए, हमेशा मुझे कनेक्ट करते रहिए। और यही कारण है कि किसी भी जन्म में आप जन्म ले लो, आपको वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, आपसे मिल लेते हैं और आपको वापस भक्ति के मार्ग में डाल देते हैं, क्योंकि आपका ट्रू डिवोशन का कमिटमेंट है कृष्णा जी के साथ। और यही आपका अनकंडीशनली लव भी है कृष्णा जी के साथ, और ये हमेशा आपको किसी बड़े काम के लिए चुनते हैं कृष्णा जी। यस, यहाँ पे ऑडियंस साइकिक इनसाइड, यस, मैंने आपसे पहले ही बोला, आपकी जो अंदर की एनर्जी है वो इनर स्ट्रेंथ है, वो आपकी साइकिक इनसाइड के कारण है। मतलब कई जन्मों से आपको ये आशीर्वाद मिला हुआ है, आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन की गई थी ताकि आपको इस दुनिया में जो हो रहा है वो आपको पता चले। जैसे कि मैंने बताया कि स्पिरिचुअली गाइडेंस भी आपको मिलते रहते हैं,
एंजल्स के भी मिलते हैं, आर्च एंजल्स के भी मिलते हैं, एनिमल स्पिरिट्स के भी मिलते हैं, नेचर का भी मिलता है। मतलब आपको हर जगह से कहीं ना तो कहीं से गाइडेंस मिलते ही रहते हैं। और आप यदि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे तो ये गाइडेंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। लो, आर्च एंजल माइकल भी आ गए। डिवाइन पे ट्रस्ट करो, उस हेवन एनर्जी पे ट्रस्ट करो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सेफ रखा गया है। आप यहाँ पर भले विचलित हो जाते हैं, कुछ कार्मिक कनेक्शन में फंसे हैं, पर आपका कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। जैसे कि एडम यहाँ पर आपको फुल टाइम कान में कुछ गाइडेंस दे रहा है, इसका मतलब ये कि वो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और आपने ये स्वीकार किया है और आपने ये एक्सेप्ट किया है कि उनकी हमेशा सपोर्ट आपको मिलती रहे, और इसलिए वो हमेशा सपोर्ट देने आ जाते हैं। आपकी लाइफ में कुछ मिरेकलस चेंजेस होने वाले हैं, डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं। लाइट एक्टिवेशन, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ लाइट्स आने वाली, कुछ सच्चाइयों का पता चलने वाला है आपकी लाइफ में। यहाँ पे आपको इंटरनल गाइडेंस भी दिया जा रहा है और ये सारी चीज़ें लॉर्ड के द्वारा मिल रही हैं आपको। मैजिक मैनिफेस्टिंग, आप एक बहुत बड़े मैजिशियन हो सकते हैं। आपके जो ड्रीम्स होते हैं, आपकी जो विज़न, जो आपके गोल हैं, वो हमेशा रियलिटी के रूप में देखने को आपको मिलते हैं। स्टे फोकस, लेकिन फोकस आपको बनाए रखना है। यहाँ पर डिवाइन डायरेक्टर यही बता रहे हैं कि आपके अंदर का पर्पस जो है, आपकी सोल पर्पस जो है, आपको इस जगत में कुछ डिस्कवर करना है, इन्वेंशन करना है। यहाँ पर आपको, आप जल्दी से दुनिया को एक नई चीज़ों को यहाँ पर बताने वाले हैं। लेकिन जब तक कार्मिक पैटर्न का कटआउट नहीं होता है तब तक हम उन चीज़ों तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो चाहे तो स्वाध्याय ज्वाइन कर लो, 1 तारीख तक ही है, क्योंकि 3 मई से स्टार्ट कर दूंगी। नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड एंड हैप्पीनेस इन योर पर्पस, खुशियाँ ही आपका पर्पस है यहाँ पर। वाओ, हार्ट अवेकनिंग भी हो रहा है, साइकिक एबिलिटी भी डेवलप हो रही है, लाइट एक्टिवेशन भी हो रहा है, मैनिफेस्टेशन, मैनी क्या बोलना चाहिए, मैजिशियन बन रहे हो आप। मतलब कितने चौतरफा ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं इस टाइम पर। बस कार्मिक कनेक्शन को कट आउट नहीं होने के कारण वो रिपीटेड पैटर्न आप देख रहे हैं। अवेकनिंग हो रही है, हार्ट की अवेकनिंग हो रही है, दिल में प्यार लाना है, रिस्पेक्ट लाना है, और तभी आप इस बैलेंस को क्रिएट कर पाओगी। जो सन की एनर्जी, जो मून की एनर्जी, उसके बीच में बैलेंस क्रिएट कर पाओगे। तो देखिए किस किस के लिए रेजोनेट होती है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।